नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम। अब तक जितनी क्लासें आपकी हो चुकी है, जितनी क्लासेस हो चुकी उसमें हमने दो टाइप्स के लेटर आपने और हमने मिलके पढ़ लिए। अब आपका जो तीसरे प्रकार का लेटर्स है उसमें आपका जो तीसरे टाइप का लेटर है वो है आपका बिजनेस लेटर। इससे पहले आपने जो नंबर 1 था एप्लीकेशन फॉर जॉब, नौकरी के लिए आपने जो भी एप्लीकेशन लिखनी थी आपने वो आपका पढ़ लिया। इसके 2 या 3 क्लासेस हो चुकी। उसके बाद आपका लेटर टू एडिटर, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है बिजनेस लेटर। अब इसमें बिजनेस लेटर में देखो क्या क्या समस्या आ सकती है, फिर आप किस प्रकार की क्या क्या मैटर आपके कौन कौन से विषय सम्मिलित करेंगे। अगर आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, अगर आपको किसी प्रकार का ऑर्डर प्लेस करना है, आपकी मान लो दुकान है कोई भी, आप स्पोर्ट्स आइटम की दुकान चलाते हैं, आप कोई स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, आप मान लो वुलन क्लॉथ्स की दुकान चलाते हैं, किसी प्रकार की आप दुकान चलाते हैं, अगर आपको बल्क में ज़्यादा मात्रा में सामान परचेज करना है, आप उसको बोलेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर। यही आप प्लेसिंग एन ऑर्डर बिजनेस लेटर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब मान लो आपका सामान आ गया, आपने सारा सामान खोल के देखा, कुछ सामान है उसमें कुछ डिफेक्टिव है, उसमें कुछ सामान खराब आया है, तो आपको मान लो सामान वापस भेजना है या फिर ऑर्डर ही कैंसिल करना है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर। अगर आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, आपने सामान मंगवाया लेकिन आपको उसमें रुचि नहीं है, आपको पसंद नहीं आया, फिर सामान खराब आ गया, जो भी आपने सामान मंगवाया आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ये भी आपका बिजनेस लेटर में आएगा। अच्छा, अब मान लो आप कुछ सामान लेके आए, जैसे आप टीवी लेके आए, फ्रिज लेके आए, आप एसी लेके आए, आप मोबाइल लेके आए, आप रिस्ट वॉच लेके आए, कुछ भी मान लो आप सामान लेके आए, आपका वो चीज़ कुछ दिन या कुछ महीने चली और कुछ महीने के बाद खराब हो गई, और फिर आप वापस जिस दुकानदार से लेके आए थे उसको वापस लिखेंगे, बोले भैया आप हमारी ये 15-20 दिन तो जो आपने सामान दिया वो आपका ठीक से काम किया, लेकिन अभी आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार की सारी चीज़ें, कंप्लेन भी आपकी इसमें आएगी। तो शिकायती पत्र भी आपके इसमें आएंगे। आपको सामान वापस रिप्लेस करना, सामान ठीक करवाना, इस प्रकार से। या फिर इसके बाद भी आपने मान लो आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करना, आपको कोई भी सामान मंगवाना, लेकिन अब दुकानदार से आप ये पूछेंगे, बोले भैया आप पैसे किस हिसाब से लेंगे, चेक में लेंगे, कैश में लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, तो उनकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, सामान कितने दिन में पहुंचेगा, या फिर आप जो सामान लेके आ गए हैं, अगर आपकी सीजन चली गई, वो सामान आपका 4 या 6 महीने पुराना हो गया, उस सामान को वापस रिप्लेस करेंगे या नहीं होंगे, आप उस सामान को वापस लेंगे या नहीं होंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारी चीज़ें भी सामान को वापस लेंगे नहीं होंगे, कोई आइटम डिफेक्टिव आ गया उसको वापस लेंगे नहीं लेंगे, पैसे किस मोड में लेंगे, आप सामान ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे या फिर रेलवे से भेजेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी बिजनेस लेटर में आएगी। तो इसमें आप अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो भी आपका इसमें आएगा, अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना तो भी आपका इसमें आएगा, अगर आपको किसी प्रकार कोई शिकायत है तो भी आपकी इसमें आएगी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या चीज़ें भाई, किस प्रकार से सामान आएगा, किस प्रकार से पैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो आज का आपका टॉपिक है बिजनेस लेटर। इस प्रकार से ये जो आपके विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, बिजनेस लेटर में उठाएंगे। आज शुरू करते हैं बिजनेस लेटर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यू आर नवनीत, आप हैं नवनीत, आपका नाम दिया नवनीत, इसका मतलब सबसे लास्ट में आप लेटर में लिखेंगे नवनीत। ऑफ, आप कहाँ के हैं, आपका एड्रेस है 65 PH रोड बीकानेर, आपका एड्रेस है 65 PH रोड बीकानेर। इसका मतलब आपका एड्रेस आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, जब भी आप आपका एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस आपको ये लिखना है 65 PH रोड बीकानेर। रिसेंटली, इसका मतलब हाल ही में यू बॉट, भाई का सेकंड फॉर्म बॉट है, बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम, आप एक मोबाइल फोन खरीद के लेके, कहाँ से, द फोन पॉइंट, ये दुकान का नाम है, जो आपकी शॉप है या जो भी आपका वो शोरूम है उसका नाम ये है द फोन पॉइंट। उसका एड्रेस है 83 माउंट रोड बीकानेर, उसका एड्रेस है। द फोन इंस्ट्रूमेंट, जो आपका फोन इंस्ट्रूमेंट है, डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज,
आपने परचेज किया, उसके 1 महीने के अंदर ही फ़ोन ने क्या है, फ़ोन के अंदर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फ़ोन के अंदर कोई ना कोई समस्या आ गई। विद इन ए मंथ ऑफ परचेज राइट ए लेटर टू द डीलर। आपको जो डीलर है, जो उस दुकान का मालिक है, जो इस शॉप का ओनर है, उसको लेटर लिखना है गिविंग देते हुए डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपको पूरी डिटेल्स देनी, पूरी जानकारी देनी, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, एंड आस्किंग, उसको बोलते हुए हिम हर, देखो कोई भी हो सकता है, मैंने आपको पहले के जितने आपके लेटर्स लिख चुके हैं उसमें आपको बोला है, जब भी आप किसी को संबोधित करेंगे सर ऑब्लिक मैडम से, तो हिम भी हो सकता है या फिर हर भी हो सकती है। तो हिम हर टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी समस्या को ठीक करना, किसी समस्या का समाधान करना। तो टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, या तो जो आपकी डिफेक्ट है, डिफेक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम, समस्या, या फिर रिप्लेस द सेट, या फिर आप जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो हैंडसेट है, या तो उसको रेक्टिफाई करो, उसकी प्रॉब्लम को, उसको ठीक करो। अगर आप ठीक नहीं कर सकते उसका डिफेक्ट को, उसकी परेशानी को, आप क्या करो, रिप्लेस करो, उसको वापस चेंज करके मुझे नया पीस चाहिए। इस प्रकार से आपको, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसकी आपको रिप्लाई करनी है। चलो रिप्लाई करते हैं, सीखते हैं। आपने सारी चीज पहले आप कर चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपका खुद का सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस इसमें देखो कहाँ है आपका एड्रेस, ये 65 PH रोड बीकानेर। चलो लिखते हैं 65 PH रोड बीकानेर। आज की डेट 30 जून 2020। अब उसके बाद सामने वाला का एड्रेस होता है, कौन है, देखो ये इसका मालिक, तो मैनेजर कह सकते हैं, मैसर्स कह सकते हैं, मैनेजर किसका मैनेजर है, द फोन पॉइंट का। ये दुकान का नाम है, उसकी जो शॉप है उसका नाम है द फोन पॉइंट। (83) माउंट रोड बीकानेर। ये आपका हो गया 83 माउंट रोड बीकानेर। सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस, ये यहां तक हो गया आपका। नोट करो सारी चीज, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब लेटर है आपके सामने। इससे पहले का हमने हमारा एड्रेस, डेट और आपका एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस लिख दिया था। अब चलो आगे लेटर की बॉडी देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपका है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट डिफेक्टिव मोबाइल फोन। अब देखो एक चीज याद रखना, आप इसके बाद जैसे ये आपका मोबाइल फोन के बारे में आप नेक्स्ट लेटर लिखेंगे, मान लो टेलीविजन का लिखते हैं, उसके बाद आप हो सकता है आप फ्रिज का लिखें, आप एसी का लिखें, आप वॉशिंग मशीन का लिखें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, डिफेक्टिव वर्ड आपका साथ में रहेगा। अगर मोबाइल फ़ोन की जगह अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, आप लिखेंगे डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। अगर इसकी जगह टेलीविज़न सेट खराब हो गया, आप लिखेंगे डिफेक्टिव टेलीविज़न सेट। अगर इसकी जगह आपका कुछ और, मान लो मोबाइल फ़ोन की जगह कुछ और कोई भी चीज़ आप लेके आए, मान लो एसी लेके आए, कंप्यूटर लेके आए या वॉच लेके आए, वो आपकी अगर डिफेक्टिव हो गई, खराब हो गई, आप सिर्फ ये वर्ड चेंज करेंगे, आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सिर्फ इतना सा आपको चेंज करना है, ये वर्ड चेंज करना, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, सर ऑब्लिक मैडम, मैंने आपको बोला था हमेशा ये दोनों ऑब्लिक में यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, बोले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, दैट कि आई परचेज्ड, परचेज का मतलब खरीदना होता है, परचेज का मतलब मैंने खरीदा। बोला आई परचेज्ड अ मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन फ्रॉम से। अब देखो दुकान का नाम था आपका द फोन पॉइंट, तो ये आपकी जो शॉप थी उसका नाम हो गया द फोन पॉइंट बीकानेर, वो दुकान है आपकी बीकानेर में। ऑन डेटेड 11 जून, ये डेट भी आपने बनाई क्योंकि आपने इससे पहले लिखा है, बोले विद इन ए मंथ, आपका फोन है 1 महीने के अंदर अंदर खराब हो गया, इसका मतलब आपको डेट जून की लिखनी, विद इन ए मंथ ही डेट लिखनी, पुरानी जो आपने खरीदा है। 11 जून 2020 आई एम कंस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है विवश, मजबूर, फोर्स्ड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब जाहिर करना, कोई भी चीज बाहर करना। बोला आई एम कंस्ट्रेंट टू एक्सप्रेस माई रिसेंटमेंट, इसका मतलब होता है एंगर, गुस्सा। गुस्सा क्यों आया, आगे सारी चीज देखते हैं 1 मिनट के लिए। एंड डिसमे,
इसका मतलब आप निराशा के भाव कह सकते हैं। बिकॉज बोले क्योंकि, देखो क्या क्या चीज बोल रहे हैं, आई एम कंस्टेंट, बोले मैं मजबूर हूँ, फोर्स्ड हूँ टू एक्सप्रेस माई रिसेंटमेंट, बोले मेरा जो गुस्सा है, जो एंगर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एंड दिस में निराशा, बिकॉज क्यों, देखो द मोबाइल फोन, जो आपने खरीदा मोबाइल फोन, बिकेम, यहां पर परचेज, यहां पर बिकेम, सून अ ग्रेट इरिटेंट, इरिटेंट का मतलब कोई भी चीज चिड़, जो आपको चिड़ देती है वो चीज उसको बोलते हैं इरिटेंट, ग्रेट इरिटेंट फॉर मी, वो मेरे लिए थोड़ी सी मतलब चिड़ देने वाली हो गई। द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड ए प्रॉब्लम विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर ही बोले उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम हो गई, विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर ही, ऑफ इट्स परचेज, आपने जो परचेज किया है उसके 1 महीने के अंदर ही बोले इसमें समस्या हो गई। द साउंड, अब देखो क्या क्या समस्या हुई है, द साउंड, जो फोन की साउंड है, जो फोन की आवाज है, इज क्वाइट जैरिंग, जैरिंग का मतलब होता है कानों को चुभने वाली, जो आपकी मधुर ध्वनि नहीं होती है उसको बोलते हैं जैरिंग साउंड। द साउंड इज क्वाइट जैरिंग एंड समटाइम्स, बोले कभी कभार तो इनऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन सके, जो हमारे कान है जो एक्सेप्ट कर सके, जो सुन सके, उसको बोलते हैं ऑडिबल। अगर आपका आगे वर्ड लग गया, सॉरी ये आपके लग गया इन लग गया, तो इसका मतलब ऑडिबल का क्या हो गया, विलोम हो गया। तो ऐसी ध्वनि, ऐसी साउंड जिसको आपके कान ने रिसीव नहीं कर सके उसको बोलते हैं इनऑडिबल, या जिसको सुन नहीं सके। आई फील हैंडीकैप्ड, अब हैंडीकैप्ड का मतलब आप समझते हैं, मतलब आप फ़ोन मान लो आपके पास है, उस फ़ोन को आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको उस फ़ोन से किसी को कॉल नहीं कर सकते, आप अपना जो भी काम है वो नहीं कर सकते, एक तरह से आप क्या हो गए, हैंडीकैप्ड इन हैविंग अ क्लियर एंड पीसफुल टॉक। आप न तो किसी से क्लियर बात कर सकते हैं, न पीसफुल शांति से किसी से बात कर सकते हैं। विथ फ्रेंड्स, और जो आपके मित्र उनके साथ भी आप बात नहीं कर सकते, और रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव उनसे भी बात नहीं कर सकते। इन स्पाइट, इसका मतलब था के बावजूद, ऑफ सेंडिंग, आपने देखो उनको रिमाइंडर्स भेजे बहुत बार, ऑफ टू रिमाइंडर्स, आपने उनको 2 बार रिमाइंडर्स भेजे, मतलब 2 बार आपने उनको इन्फॉर्म किया किसी भी तरीके से, लेटर से या फ़ोन से या मैसेज से। यू हैव नॉट शोन एनी इंटरेस्ट और अर्जेंसी, आपने ये दुकानदार को बोला आपने किसी प्रकार का इंटरेस्ट या कोई किसी प्रकार की अर्जेंसी, आपने किसी प्रकार की जल्दबाजी या इस फ़ोन को ठीक करने का इंटरेस्ट या फिर अर्जेंसी आपने शो नहीं की। इन दिस मैटर, इस मामले में आपने किसी प्रकार का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं किया। इट इज़ रियली क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ें बोले आपकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड है, ऐसी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, हो सकता है आपकी जो दुकान है बड़ी फेमस दुकान होगी, हो सकता है जोधपुर की, सॉरी बीकानेर की, तो ये बोले अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट। योर शॉप, अब देखो आगे लिख रहे हैं, योर शॉप, आपकी जो दुकान है, एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन, बोले आपकी दुकान की अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, अ गुड रेपुटेशन एंड गुडविल अमंग्स इट्स कस्टमर्स, जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनके बीच में आपकी गुडविल भी अच्छी है, आपकी पैठ भी अच्छी है, उसके बाद भी आप इस प्रकार का व्यवहार करें हमारे साथ। सच बिहेवियर, इस प्रकार का बर्ताव है। गो अगेंस्ट, देखो अब अगेंस्ट का मतलब था विरुद्ध में। योर एस्टेब्लिश्ड नेम और फेम, आपका जो नाम और आपकी जो ख्याति है उसके विरुद्ध में है, वो मैच नहीं कर रहा है इस प्रकार का व्यवहार। इस प्रकार का व्यवहार बोले नहीं करना चाहिए। अगर मेरा फ़ोन खराब हो गया है, आपको उसको कुछ ना कुछ रिप्लेस या उसको कुछ करना चाहिए था। ये बोल रहे हैं सच बिहेवियर, इस प्रकार का बर्ताव, गो अगेंस्ट योर एस्टेब्लिश्ड नेम और फेम, जो आपका नाम और जो आपकी ख्याति है उसके विरुद्ध में एक तरह से। आई होप, मुझे आशा है, यू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट, इसका मतलब होता है ठीक करना। अर्लीएस्ट, जितना जल्दी हो सकेंगे बोले डिफेक्ट ठीक करेंगे। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, रिप्लेस, इसको वापस रिप्लेस करो द डिफेक्टिव सेट, जो आपका फोन खराब है उसको वापस बोले रिप्लेस करो। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली नवनीत, आपका नाम सबसे लास्ट में लिख दिया ये। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए आपने लिखा है मोबाइल फोन के बारे में। अब 1 मिनट के लिए ऐसे मान लो आपने मोबाइल फ़ोन की जगह आपने टीवी सेट खरीदा है, कुछ और कोई भी सेट खरीदा है, उसमें डिफेक्ट हो गया। तो जो शुरुआत की लाइनें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बोले ये चीज़ मैंने आपके दुकान से वो चीज़ खरीदी, इतनी तारीख को खरीदी, फिर मैं परेशान हो गया, ये सारी चीज़ें आप सारी चीज़, जब तक फ़ोन की जो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आती ना, बोले ये बात नहीं कर सकता हूँ, इसकी साउंड क्लियर नहीं है, जैरिंग है, इस प्रकार से जब तक ये चीज़ें नहीं आती है, आपको सेम टू सेम सभी के लिए सेम टू सेम लेटर लिखने होते हैं। जब फ़ोन में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, ये जब बात आती है यहाँ पर बीच की बात, उस समय आप क्या कर देंगे, जब आप टेलीविज़न के बारे में लेटर लिखेंगे तो आप उस समय क्या कर देंगे, टेलीविज़न के डिफेक्ट से जो टेलीविज़न की समस्या है वो सारी लिख देंगे।
जब टेलीविजन के बाद अगर आप मान लो एसी की शिकायत करें, आपकी एसी खराब हो गई है, डिफेक्टिव हो गई, तो एसी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बीच की लाइन में आप क्या कर देंगे, 2-3 लाइन जो भी आपकी यहाँ से हटा के एसी में जो भी आपके डिफेक्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे एसी के डिफेक्ट लिख देंगे। या फिर आप अगर आप कंप्यूटर लेके आए उस प्रकार से कंप्यूटर के डिफेक्ट्स लिख देंगे। बाकी जो आपका लेटर है, ये मैं 4 या 5 आगे लेटर करवाऊंगा, सारे के सारे लेटर एक ही प्रकार के होते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ चेंज करनी होती है, उनके जो डिफेक्ट्स है उसमें क्या क्या खराबी आ सकती है वो आप चेंज कर देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेंगे, किसी में कोई फर्क नहीं आता है। चलो नोट करो सारी चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। नोट करो सारी चीज़। आपके सामने है लेटर नंबर 2, डिफेक्टिव टीवी सेट या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। तो इससे पहले आपने जो आपका मोबाइल फोन का था वो लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं, डिफेक्टिव टीवी सेट। आप घर पे किसी दुकान से टीवी लेके आए हैं, वो सैमसंग का हो सकता है, एलजी का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, या फिर आप पीसी लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, या फिर आप लैपटॉप लेके आए। अभी मैं सारे साथ में क्यों करवा रहा हूँ देखो, अगर आपका टीवी सेट हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, इसमें कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे टीवी सेट में भी आपका स्क्रीन होता है, इसमें भी स्क्रीन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें भी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें भी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार इसमें भी जो आपकी पिक्चर्स है, तस्वीरें हैं, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है पिक्चर की, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। या फिर और भी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, मान लो शॉक दे, कोई करंट का झटका दे, तो टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसमें कॉमन प्रॉब्लम होती है आपकी सभी में, इसलिए मैं एक साथ ही लिखवा रहा हूँ। डिफेक्टिव टीवी सेट या फिर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, आप किसी में भी यूज ले सकते हैं, मामूली से चेंज करके, कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, इससे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको पूरा एड्रेस लिखवाया। अब मैं आपको पूरा एड्रेस नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको एड्रेस आपकी तरफ से, जैसे हम हमेशा मेंशन करते हैं, हमेशा लिखते हैं, उसी प्रकार से हम एड्रेस बनाते हैं। चलो आज एड्रेस बनाते हैं फलोदी का। ट्वेंटी 26B बापू नगर फलोदी। ये आपने फलोदी का एड्रेस बना दिया, 26B बापू नगर फलोदी। आज की डेट 30 जून 2020। अब सामने वाले का एड्रेस 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं, आप जोधपुर से कहीं से लेके आए हैं, वो जो भी आपका टीवी सेट है, कंप्यूटर है, फिर लैपटॉप है, जोधपुर किसी दुकान का एड्रेस है, उसको बना देते हैं। द मैनेजर महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, नई सड़क, जोधपुर। तो सबसे पहले आपका एड्रेस हो गया 26B बापू नगर फलोदी, उसके बाद डेट हो गई, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस हो गया द मैनेजर महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, नई सड़क, जोधपुर। उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट ऊपर आपका पड़ा है डिफेक्टिव टीवी सेट, कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूं, तो डिफेक्टिव टीवी सेट। आपका जो टीवी है आप लेके आए किसी दुकान से, महीना 2 महीना हुआ है और वो आपका टीवी सेट खराब हो गया है, उसके बारे में आपको वापस कंप्लेन लिखनी है। चलो पूरा नोट करो, उसके बाद फिर इसकी जो मेन बॉडी वो लिखते हैं। नोट करो सारी चीज। चलो लेटर की बॉडी लिखते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, बोले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, दैट आई बॉट ए टेलीविजन सेट, बोले मैं एक खरीद के लेके आया, बाई का सेकंड फॉर्म हो गया आपका बोट, टेलीविजन सेट ऑफ सैमसंग कंपनी। कौन सी कंपनी का है? सैमसंग। फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से। दुकान का नाम है महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पहले अपन ने मेंशन किया था। ऑन 10 जून 2020, 10 जून 2020 को आप एक टीवी सेट लेके आए थे महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स इस नाम की दुकान से। आई एम कंस्टेंट, बोले फॉर्स टू, मजबूर हूँ, टू एक्सप्रेस माई एंगर, मेरा गुस्सा जाहिर करने के लिए बोले मैं मजबूर हूँ, एंड डिसमे, निराशा, इससे पहले सेम टू सेम आप सारी चीज पढ़ चुके हैं। बिकॉज द टीवी सेट, जो आपका टेलीविजन सेट है, डेवलप्ड अ प्रॉब्लम, बोले इसमें समस्या हो गई, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर,
ऑफ इट्स परचेज। आपने जो परचेज किया है उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो टेलीविजन सेट है, टीवी सेट है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। अभी देखो क्या क्या समस्या हुई है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। द साउंड इज क्वाइट जैरिंग, जो टीवी की आवाज़ है वो कर्कश है, कानों को अच्छी नहीं लगने वाली। तो बोले द साउंड इज क्वाइट जैरिंग एंड समटाइम्स, कभी कभार इवन इनऑडिबल, कभी कभी तो टीवी की बोले आवाज़ ही नहीं आती या उसे साउंड ही नहीं निकलती। द पिक्चर क्वालिटी, जो तस्वीरों की क्वालिटी है, जो उसमें आपकी पिक्चर दिखती है, इज नॉट क्लियर, वो भी साफ नहीं है। इट गोज ऑन एंड ऑफ, बार बार अपने आप ही बोले ऑन और ऑफ हो जाती है। इट गोज ऑन एंड ऑफ, बोले बार बार ऑन एंड ऑफ हो जाती है, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। सम टाइम इट टर्न्स ब्लैक एंड वाइट, और कभी कभी तो आपकी बोले ब्लैक एंड वाइट भी हो जाती है। एंड सम टाइम कलर्ड, और कभी कभी क्या हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो अपने आप ही कभी कभी आपकी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, कभी कभी आपकी रंगीन हो जाती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा देखो इसकी साउंड है वो क्लियर नहीं है, इसकी जो पिक्चर्स है वो क्लियर नहीं है। इट गेव मी शॉक, बोले इसने मुझे झटका दिया येस्टरडे व्हेन आई स्टार्टेड इट, जब मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस समय मुझे इसने झटका दिया। इन स्पाइट, के बावजूद, ऑफ सेंडिंग 2 रिमाइंडर्स, बोले मैं आपको 2 बार रिमाइंडर्स दे चुका हूँ, 2 बार आपको लेटर एप्लीकेशन जो भी आपको दुकानदार को लिख चुके हैं। यू हैव नॉट शोन एनी इंटरेस्ट, आपने किसी प्रकार का इंटरेस्ट इसमें शो नहीं दिखाया, और अर्जेंसी नहीं, आपने कोई अर्जेंसी दिखाई इन दिस मैटर, इस मैटर में आपने किसी प्रकार की अर्जेंसी नहीं दिखाई। इट इज़ रियली क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ये चीज़ें बोले अनएक्सपेक्टेड है। एन अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट भी है, दुर्भाग्यशाली है। योर शोरूम एंजॉयज, आपका जो शोरूम है, गुड रेपुटेशन एंड गुडविल, बोले जो कस्टमर्स है, जो आपके जितने भी कस्टमर्स है उनके बीच में आपके शोरूम की जो रेपुटेशन वो भी बहुत अच्छी है, और पैट भी अच्छी है। अमंग इट्स कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर उन सभी के बीच में। सच बिहेवियर, बोले इस प्रकार का बर्ताव, गो अगेंस्ट योर एस्टेब्लिश्ड नेम एंड फेम, आपका जो नाम और जो आपका फेम है उसके विरुद्ध में जाते एक तरह से। आई होप यू रेक्टिफाई द डिफेक्ट अर्लीस्ट, मुझे आशा है कि जो भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा संभव नहीं है, देन रिप्लेस द डिफेक्टिव सेट, जो आपकी टीवी खराब है उसको आप वापस रिप्लेस करो। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है, अगर नाम नहीं है तो आप XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपका लिखा है XYZ। ये आपका टीवी सेट आपकी जो खराब हो गई उसके बारे में आपने लेटर लिखा है, सारा का सारा नोट करो। आज का इतना ही, आज आपने 2 लेटर्स पढ़ लिए हैं, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।